अररिया जिला में एक प्रोफेसर साहब हैं, शिवनारायण बाबू थे। कुप्पा घाट में विशेष रूप से गुरु महाराज का सत्संग हो रहा था, तो बहुत लोग आए थे। तो वे भी पति पत्नी, उनकी दो पुत्री सत्संग में परिवार के साथ आए। इधर सत्संग शुरू है, कुछ लोग गंगा में नहाने जा रहे हैं, आ रहे हैं, गप मार रहे हैं। तो उनकी दोनों बेटी भी चली गई गंगा में नहाने। अन्य लोगों के साथ उनकी बेटी भी अपने गांव के लोगों के साथ नहाने लगी। अचानक पैर फिसल गया, उनकी एक बेटी पानी में बह गई और डूब गई। कुछ देर तक तो हाथ पैर पीटती रही, बहते बहते बीच धारा में पहुंच गई, तेज धारा में, और पानी दबोच दिया, लड़की डूब गई। हल्ला हो गया, दौड़ करके लोग आए। गुरु महाराज के आगे मैक व्यवस्थित हो गया था। गुरु महाराज वंदना कर रहे थे, चलिए चलिए आपकी बेटी डूब गई है। बचाया नहीं, कैसे बचा? तो डूब गई, बह गई। तो प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं, एक तो मेरी बेटी डूब गई, एक सदमा, साक्षात भगवान का प्रवचन शुरू हो रहा है, उधर बेटी डूब गई, इधर जाएंगे देखने गुरु महाराज का भगवान का प्रवचन छूट जाएगा। ये दो सदमा या प्रोफेसर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मर जाएगा। डूबती है बेटी तो डूबने दो, जाने गुरु महाराज, लेकिन हम सत्संग छोड़ करके नहीं जाएंगे। नहीं गए। पाप बेटी को डुबाया सत्संग छुड़ाने के लिए। पाप विघ्न पैदा करता है अच्छे अच्छे कर्मों को करने में। सत्संग छोड़कर नहीं गए, पाप हार गया। बेटी बहती भी भीतरे भीतरे बराड़ी घाट पहुंच गई और प्रवचन गुरु महाराज का होने लगा। कई मिनटों तक गुरु महाराज का प्रवचन होता रहा, सुनते रहे। आरती हुई, दूर से प्रणाम करके तब गए देखने मेरी बेटी कहां डूबी थी। कुछ लोग दौड़ कर आए, एक लड़की किनारे लगी है बराड़ी में, देखिए देखिए आपकी बेटी ही तो नहीं है। दोनों पति पत्नी रो रहे थे। गए, एक पेड़िया है कुप्पा घाट से, जब वहां गए तो वही लड़की किनारे में, लोग घेरे खड़े थे, उठाकर लाए, बेहोश थी। जब होश में आई, एक को बूंद पानी उसके अंदर नहीं गया था। इतना लंबा सफर तय करने के बाद भी मरी नहीं। तो कपड़ा बदलवा करके ले गए गुरु महाराज के पास। हुजूर का प्रवचन शुरू हो गया था, मैं नहीं गया देखने, मेरी बेटी डूब गई थी। तो गुरु महाराज पूछते हैं कैसे डूब गई? कहा जैसे मैं डुबकी लगाई, लगा जैसे गर्दन पर कोई भयंकर आदमी हाथ दे करके ढकेल दिया, हम डूब गए। बची कैसे? कहा मेरे माता पिता का आप पर अटूट विश्वास है और मुझे भी विश्वास है। मैं आपका जाप कर रही थी, आप ही तो भीतर में, हम बहते जा रहे थे, मेरा बाह पकड़ कर खींच कर किनारे रख दिया। तो पाप जो है बेटी को डुबाया सत्संग छुड़ाने के लिए। अब पुण्य जो है सत्संग का, संतों के दर्शन का पुण्य, पाप का नाश हुआ, बेटी डूबने से बच गई, पुण्य बचा दिया। ये होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु महाराज के वचन में भी है, सतगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे, आनंद मंगल पूरी रहे सब, शुभ शुभ भासगरे, पाप समूह दरसते भागे, पुण्य सकल डगड़े। पाप जो है दर्शन मात्र से पाप भाग जाता है। क्यों? जो पूरे संत सद्गुरु होते हैं, उनके शरीर से साधनात्मक ईश्वरीय गुण आभा में निकलती है बाहर, और उस गुण के आसपास कोई टिक नहीं पाता है। जो भक्त सत्संग को खूब सुनते हैं, गुरु महाराज कहते हैं सत्संग कब कब करना चाहिए जी? तो गुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। आत्मा सत्य को परमात्मा सत्य में मिलाने का जतन करना, यही सत्संग है। अभी बाहरी सत्संग में बैठे हैं, बाहरी सत्संग में संत महात्मा लोग आंतरिक ज्ञान का बखान करते हैं, लोग प्रेरित होते हैं। ईश्वर एक है, उस तक जाने का रास्ता एक है, उस तक जाने का रास्ता एक है, और वह रास्ता बाहर में नहीं, सबके भीतर में है। परमात्मा सब जगह है, लेकिन सबके भीतर में विशेष रूप से है। जब तक अपने अंदर में परमात्मा का ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगे तो देखेंगे क्या, सिया राम मैं सब जग जानी। अगर अंदर में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो बाहर में भी आपको परमात्मा सब जगह है।
तीन लोग फुलवारी तेरी, फुली रही बिनुमाली है, घट घट बैठा आप सींचे तिल भर कहीं न खाली है, वह दिखाई नहीं देंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सब काम आपका बढ़िया से हो जाएगा। जो सत्संग ध्यान भजन करते हैं उनकी रखवाली गुरु और ईश्वर करते हैं।